तो अब हम व्हेन की स्टडी करेंगे। व्हेन मीन्स कब। आप मेरे साथ बोलने वाले हैं ना, नहीं भी बोले तो बोल के ही बोलने की प्रैक्टिस होने वाली है। यहाँ साथ में बोलना ही बेहतर होगा, नहीं तो फिर बाद में बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी रिजल्ट्स आएंगे। और फेथ ही सब कुछ है, फेथ से ही आदमी सीखता है। आज नेगेटिविटी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। आदमी 50 सवाल कर लेगा, लेकिन कोई काम करके देखने में जो 5 मिनट लगते हैं वो देने में वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। व्हेन देखिए, व्हेन डू यू स्टडी, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में व्हेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ाई करते हैं। डू यू स्टडी के आगे अब हमने वाई की जगह पे अब क्या लगाया, व्हेन। व्हेन मीन्स कब। आई स्टडी एट 5 PM डेली, मैं डेली 5 बजे पढ़ता हूँ। व्हेन डिड यू स्टडी, आई स्टडीड 1 hour बैक। आपने कब पढ़ाई की, मैंने 1 घंटे पहले पढ़ाई की। व्हेन विल यू स्टडी, आई विल स्टडी एट नाइट, मैं रात को पढ़ाई करूंगा। व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हैं, आई एम कमिंग टुमारो, मैं कल आ रहा हूँ। व्हेन वर यू कमिंग, आई वॉज कमिंग लास्ट वीक, मैं कल आ रहा था। व्हेन विल यू बी कमिंग, आई विल बी कमिंग आफ्टर एग्जाम्स, मैं एग्जाम के बाद आ रहा हूँ। आप व्हेन के स्थान पे वेयर, व्हाट, हाउ, व्हाई का प्रयोग कर सकते हैं। यू के स्थान पे आई, वी, ही, शी, दे, राज का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। जो बोल रहा है वो अपने आप को या तो आई बोलेगा या वी बोलेगा। तो आई सिंगुलर एक वचन और वी प्लूरल हम बहुवचन। सामने वाले को वो यू बोलेगा, सिंगल है तो भी यू और ज्यादा लोग हैं तो भी यू। और किसी और के बारे में बात हो रही है तो अगर वो मेल है तो ही बोलेंगे, फीमेल है तो शी बोलेंगे, लड़की है तो शी बोलेंगे, और वो ज्यादा लोग हैं तो हम दे बोलेंगे। और अगर वो कोई चीज है, निर्जीव चीज है तो ईट बोलेंगे। ठीक है। स्टडी वर्ब है तो उसके स्थान पे वॉक, टॉक, ईट, ड्रीम, डिक्लेयर एटसेट्रा का प्रयोग किया जा सकता है। और इनके 3 फॉर्म होते हैं, हर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ईट, एट, ईटन, फ्लो, फ्लू, फ्लोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। इस तरीके से वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। इन वर्ब के फॉर्म्स को याद करके और आप चीजों को इस्तेमाल करने जाएंगे तो मुश्किल आएगी। सबसे बेहतर तरीका मैं मानता हूं कि आप जहां इंग्लिश सुनने का माहौल हो, न्यूज शुरू हो गई इंग्लिश की, सुन रहे हैं, मैगजीन पढ़ने में आई, पढ़ रहे हैं, कहीं पे रिसेप्शनिस्ट या कोई स्पीच में बात हो रही है, आप उसमें ध्यान दे रहे हैं। एक बार किसी कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग का किस्सा है। एक व्यक्ति था जो क्लास सेकंड पास था, उसको पढ़ना लिखना हिंदी भी ठीक से नहीं आता है, इंग्लिश तो दूर की बात है। तब उसके किसी लीडर ने उसको एक इंग्लिश का स्पीच दिया, बोले इसको आप इस कैसेट को सुनते रहना। तो वो वापस आया, बोले सर ये तो इंग्लिश में है, मेरे तो समझ ही नहीं आ रही। तो लीडर ने एक ही बात कही, हमने आपसे कहा है सुनते रहना, समझने को किसने कहा। तो कम पढ़े लिखे लोगों में या भोले भाले लोगों में फेथ ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा कर दिखाते हैं। तो उस व्यक्ति ने 2 महीने तक सिर्फ उसको चलाता रहा। और 10 महीने बाद जिस तरह की स्पीच वो एक पूरे ऑडिटोरियम में इंग्लिश में देता था, वो कोई ग्रेजुएट भी नहीं दे सकता था। तो यही बात यहाँ लागू होती है कि आपको चीजों की प्रैक्टिस करनी है। अब हम परफेक्ट पे आ गए। व्हेन हैव यू मैरिड, आप विवाह कब कर चुके हैं। आई हैव मैरिड 5 years ago, 5 years बैक, मैं 5 साल पहले विवाह कर चुका हूँ। व्हेन हैड यू मैरिड, आप विवाह कब कर चुके थे। आई हैड मैरिड ऑलरेडी, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लग रहा है, ध्यान दीजिए। मैं बीच बीच में बार बार इसीलिए ध्यान दिला रहा हूँ कि आपको इसकी आदत होनी चाहिए कि हैज और हैव के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म निकले। व्हेन विल यू हैव मैरिड, आई विल हैव मैरिड इन योर एज, मैं आपकी एज में शादी कर चुका हूँगा। आई विल हैव मैरिड इन योर एज। व्हेन हैव यू बीन टीचिंग, आप कब से पढ़ाते रहे हैं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 95। अच्छा, ये सिंस और फॉर का कंसेप्ट थोड़ा सा बता दूं। जब पॉइंट ऑफ टाइम पता होता है आपको एग्जैक्टली कब से कोई काम हो रहा है, जैसे 95 है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमको पता है कि 17 सालों से या 7 सालों से 95 से शुरू हुआ, तो पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास है। कई बार पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, पीरियड ऑफ टाइम होता है सिर्फ कि 4 साल के लिए मैंने पढ़ाया, पर कौन से 4 साल ये पता नहीं है, तब फॉर लगेगा। जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तब सिंस लगेगा।
अगर फॉर 4 इयर्स 4 साल के लिए तो फॉर लगा, और लास्ट 4 इयर्स हो तो फिर सिंस लगेगा, क्योंकि पिछले 4 साल की बात हो रही, तो एक तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम मिल ही गया। When had you been teaching? आप कब से पढ़ाते रहे थे? I had been teaching for many years. यहाँ पे देखिए फॉर लगा है सिंस की बजाय, कई सालों तक मैं पढ़ाता रहा। When will you have been teaching? आप कब से पढ़ाते रहे होंगे? I will have been teaching after marriage. मैं शादी के बाद से ही पढ़ाता रहा हूँगा। I will have been teaching after marriage, है ना। या ये दरअसल इस तरह का सेंटेंस वहां यूज होगा कि वो क्या करता रहा होगा, हम उस सीन में नहीं है और बाहर से अंदाजा लगा रहे हैं पास्ट के बारे में, है ना। थोड़ी सी समझ की जरूरत है। उस समझ को जब आप डेप्थ में लेके तरह तरह से हर एंगल से चीजों को देखते हैं तो मजा भी बहुत आता है। कि अगर आप अकबर कब पैदा हुआ, अकबर कब मरा, इसके अलावा अकबर की स्टोरी को भी सुनेंगे, तब आपको अकबर कभी बोरिंग नहीं लगेगा, हिस्ट्री कभी बोरिंग नहीं लगेगी। हिस्ट्री बोरिंग सिर्फ इसलिए क्योंकि तारीखें याद दिला दी गई, स्टोरीज चुरा ली गई। अब हम जब सीख रहे हैं तो हम पूरे मजे के साथ सीखना चाह रहे हैं, और इस मजे को कुछ कोशिश मैं करता हूँ, कुछ कोशिश आप कीजिए, और हम रिजल्ट ला के दिखाते हैं, ये मेरा दावा है। थैंक यू।